बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस रे ऑप्टिक्स की। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज के लेक्चर में रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इसी के साथ ही लिंक होता हुआ चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम ये दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आई होप आप वीडियो देखोगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सबसे पहले तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही पता होना चाहिए क्या होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे आपने पहले TIR पढ़ा हुआ चैप्टर में, TIR में क्या होता है, जो हमारी रिफ्रैक्शन होती है ना वो प्लेन सरफेस से होती है। जैसे प्लेन सरफेस है, लाइट ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही है ऐसे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी ऐसे, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से। अगर हमारा रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से हो तो स्फेरिकल सरफेस से हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक ये सरफेस है, ये सरफेस है, इधर मान लो एयर है, इधर वाटर है, तो आप इसको कनकेव बोलोगे या कन्वेक्स बोलोगे, ये एक बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है भी कौन सी कनकेव है कौन सी कन्वेक्स है। तो आपको हमेशा, अब देखो मिरर में क्या होता है, मिरर में तो एक आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती थी ऐसे, तो आप एक रिफ्लेक्टिंग होती है ओपेक, ये रिफ्लेक्टिंग थी तो आप कहते हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स है तो ये कनकेव है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड्स है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड है तो ये कन्वेक्स है। वो मिरर था बच्चे। अब मिरर नहीं पढ़ रहे, अब आप यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको रेयर डेंसर मीडियम देखना है। अब रेयर एयर जो है वो रेयर है और वाटर डेंसर है, तो आपको रेयर मीडियम रेफरेंस यूज़ करना है, तो आपका रेफरेंस कौन रहेगा? रेयर मीडियम रहेगा। अब रेयर से देखने पर कैसे दिख रही है? रेयर से देखने पर कनकेव दिख रही है, तो कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे इसको। तो कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? कन्वेक्स क्या होगा? तो कुल मिला के आपको पता चला रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो टाइप की होती हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट कौन सी है? कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो क्या होगी? जो हमें कनकेव अपीयर होगी रेयर साइड से। जो रेयर से कनकेव दिख रही है उसको बोलेंगे कनकेव, और जो रेयर से कन्वेक्स दिखेगी, जैसे ये रेयर है ये डेंसर है, ये आपको रेयर से कन्वेक्स दिख रही है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कनकेव क्या होती है कन्वेक्स होती है। तो आपका रेफरेंस कौन रहेगा? रेफरेंस आपका रहेगा रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से जैसी वो दिखेगी वैसी होगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। अब हम कनकेव कन्वेक्स से रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशन फॉर स्टडिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पहली अजम्पशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट लेना है ना आपको, जैसे ये आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली एक, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपको पॉइंट साइज़ का लेना है, ऐसे हाइट नहीं शो करनी, ऑब्जेक्ट ऐसे हाइट नहीं लेनी, ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज़। तो ऑब्जेक्ट कैसे लेना है? पॉइंट साइज़ इज़ ऑफ पॉइंट साइज़। रिफ्लेक्शन ईजी बनेगी उससे, कोर्स में हमारा यही है। अदरवाइज ऑब्जेक्ट हाइट का लेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इसको। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस में रखना है। ठीक है, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस में रखना है। दूसरा क्या है? स्मॉल एंगल के लिए ये अजम्पशन रहेगी, स्मॉल एंगल हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एंगल छोटे ही बनेंगे यहाँ पर, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को आई भी लिख सकते हैं और टेन आई भी लिख सकते हैं। सेम वे में साइन आर को आर भी लिख सकते हैं और टेन आर भी लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड अजम्पशन रहेगी। तो ये दो अजम्पशन लेके हम स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे आपने ऑब्जेक्ट लेटस से हमारे पास ये सरफेस है, रिफ्लेक्शन है, ये रेयर है डेंसर है, तो ऑब्जेक्ट रखा आपने यहाँ, तो बताना ये पहले तो बताओ सरफेस कौन सी है। ये रेयर से देखने पर सरफेस कनकेव है ना, तो कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने रखा है कहाँ? रेयर में, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? रिफ्लेक्शन होगी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो आपको एक तो बताना चाहिए रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है। अगर बोलेगा रेयर टू डेंसर तो ऑब्जेक्ट रेयर में रखा हुआ है, अगर डेंसर टू रेयर तो डेंसर में रखा हुआ है। तो जहाँ से जहाँ हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हो। सरफेस कौन सी है वही पता चल गया। तो स्टार्ट करते हैं। ये की डेरिवेशन कराऊंगा, इससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो आपको एक क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो क्लियर हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर में रखा हुआ है। और सरफेस कौन सी ले रहे हैं हम? सरफेस ले रहे हैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कन्वेक्स दिखनी चाहिए हमें रेयर से। ठीक है, डायग्राम की कहानी, बार बार एक ही बातें बोलता हूँ मैं आपको, रे ऑप्टिक्स में मेन जो कहानी है वो डायग्राम की ही है। तो डायग्राम आपको बनाना है, सबसे पहले कन्वेक्स बनाना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना है, और लेफ्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये आपकी सरफेस बनी, ये देखो ये रेयर है और रेयर से देखने पर कन्वेक्स दिख रही है। रेयर को हमेशा मीडियम 1 मानना है
डेंसर को मीडियम 2 मानना है, तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, डेंसर का हो गया μ2। देखो देखने पर, रेयर से देखने पर कन्वेक्स दिख रही है, कन्वेक्स हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, रेयर से डेंसर जा रही है लाइट, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। ये पॉइंट साइज हो गया, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज हो गया। रेयर डेंसर हमेशा एक रे सीधी लेनी है, जो रे सीधी लोगे ना वो पोल से रिफ्लेक्ट करके सीधी चली जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है। इस सपोज ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है, वो सीधी चली जाएगी। दूसरी रे आपको ओब्लिकली कुछ एंगल पे लेनी है, तो दूसरी रे आपने ऐसे ले ली, ठीक है। अब दूसरी ऐसे ली है, ठीक है। अब आपको जो नॉर्मल है वो कहाँ से बनाना है। अब ये लाइट रे से डेंसर जा रही है, तो कहाँ बेंड होगी, ये लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो नॉर्मल आपका बनेगा हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ध्यान रखना, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये नॉर्मल रहा और ये इंसिडेंट रे थी, तो इसके बीच में एंगल हो गया आई। रे का एक्चुअल पाथ था इधर जाने का। डायग्राम ही मेन कहानी है रे ऑप्टिक्स की। इसको डायग्राम समझ आ गया, उसके लिए फिर डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेन डायग्राम की प्रैक्टिस है। चलो, ये आपको रेयर टू डेंसर जा रही थी, तो लाइट कहाँ बेंड होगी, अब टुवर्ड्स नॉर्मल, और नॉर्मल है नीचे की तरफ, ये नॉर्मल है, तो लाइट रे ऐसे बेंड होगी, ये लाइट रे बेंड होगी। अब एक रे सीधी आ रही थी, दोनों रे यहाँ की मिली, तो इमेज बन गई, रियल इमेज बन गई आई, ठीक है। तो हम रियल इमेज का केस डिस्कस कर रहे हैं। रियल वर्चुअल नहीं पूछा जाने वाला, सिंपल आपको ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम आना, डेरिवेशन आना चाहिए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया v, और ये हमारा रेडियस कर्वेचर हो गया r, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। और ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, तो एंगल r हो गया, ठीक है। चलो, ये हमारी असम्पशन है। सबसे पहले हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो पहला स्टेप क्या रहने वाला है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। आई होप डायग्राम आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, दो रेले आपने ली हैं, स्टेप वाइज आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बैक करके आराम से समझ सकते हैं इसको। चलो, इस पॉइंट का नाम रखते हैं क्यू। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, रेयर हमारे पास सपोज एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है μ1, इसका कितना है μ2। तो फिर स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, म्यू इंटू साइन आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहाँ का म्यू कितना है, रेयर का मीडियम का म्यू है μ1, और इसका एंगल है आई, तो μ1 इंटू साइन आई कांस्टेंट है, इसलिए इक्वल कर दो। इधर म्यू कितना है डेंसर का, म्यू μ2 है, इधर का एंगल है आर, तो μ1 इक्वल μ1 इंटू साइन आई इक्वल μ2 इंटू साइन आर। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अप्लाई अजम्पशन लेके चलनी है। यूजिंग एजम्पशन क्या एजम्पशन बताई थी मैंने आपको, छोटे एंगल के लिए साइन आई को आई, साइन आर को आर मान सकते हैं। तो साइन आई को आई कंसिडर कर लो यहाँ पर, और साइन आर को आर कर लो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया μ1 इंटू आई इक्वल μ2 इंटू आर। ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब आई आर को क्या करना है, यहाँ पर आई आर को चेंज करना पड़ेगा। आई आर को चेंज करने के लिए ये एंगल हमने माना, लेटर से ये एंगल ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल मानना है अल्फ़ा, एजम्पशन लेनी है, इमेज के साथ बीटा, सेंटर के साथ गामा। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल मानना है अल्फ़ा, इमेज के साथ बीटा, और सेंटर के साथ गामा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। तो ये हम क्या करेंगे, ये मान लिया। अब हम आई और आर को अल्फ़ा बीटा गामा में चेंज करेंगे। आई आर को अल्फ़ा बीटा गामा में चेंज कैसे कर सकते हैं, आई किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, वो ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, उस ट्रायंगल का नाम है ओ क्यू सी। ओ क्यू सी का आई एक्सटर्नल एंगल है, ये आई एक्सटर्नल एंगल है, ओ क्यू और सी, ओ क्यू और सी। तो अगर आई एक्सटर्नल है तो इंटरनल हुए, इंटीरियर हुए अल्फ़ा और गामा। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स ट्रायंगल। तो आप कौन से ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल थी बच्चे, ओ क्यू सी। यहाँ से आप लिख सकते हो आई इक्वल अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। और उसके बाद आर किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है, वो ट्रायंगल कौन सी है आर की, वो ट्रायंगल है क्यू सी आई में अगर हम देखें, क्यू सी आई में आर प्लस बीटा इक्वल गामा हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्यू सी आई आर प्लस बीटा इक्वल हो गया गामा। तो यहाँ से आर कितना आ गया, आर आ गया गामा माइनस बीटा। चेक करना, दो गामा आने चाहिए, एक गामा ये रहा, एक गामा ये रहा, एक अल्फ़ा एक बीटा आना चाहिए। तो पुट कर दो दोनों वैल्यूज़। तो μ1 इंटू आई कितना है, अल्फ़ा प्लस गामा, और आर कितना है, ये आपने इस स्टेप में पुट कर दिए वैल्यूज़। आर कितना है, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 गामा इक्वल μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। तो दोनों गामा एक साइड कर लो, अल्फ़ा बीटा एक साइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
म्यू 1 अल्फ़ा प्लस म्यू 2 बीटा इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 गामा। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और असम्पशन मैंने बताई थी फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 10 अल्फ़ा, बीटा कैन बी रिटन एज 10 बीटा और गामा कैन बी रिटन एज 10 गामा। ठीक है, तो फिर अब ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा म्यू 1 10 अल्फ़ा प्लस म्यू 2 10 बीटा इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 10 गामा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब टेंजेंट की वैल्यू हमें दोनों ट्रायंगल से निकाल के पुट करनी है, तीनों ट्रायंगल से। देखो कैसे बनाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए 10 अल्फ़ा चाहिए, तो आपके पास टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बेस, बट परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर QN ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से 10 अल्फ़ा कितना आएगा, यहाँ से 10 अल्फ़ा आएगा QN अपॉन ON। ऐसे 10 बीटा निकाल लेंगे तो 10 अल्फ़ा आएगा QN अपॉन ON प्लस 10 बीटा कितना आ जाएगा, 10 बीटा निकाल लेते हैं, 10 बीटा आएगा यहाँ से QN अपॉन NI और 10 गामा कितना आ जाएगा QN अपॉन NC। एक साथ पुट कर लेते हैं, QN अपॉन NI इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये कितना आया था QN अपॉन NC। तो QN दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया म्यू 1 अपॉन ON प्लस म्यू 2 अपॉन NI इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन NC। अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं बच्चे, सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से। ये NC लिखना है ना यहाँ पे, सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से। इसको हम NC रीराइट कर देते हैं। इसको NC रीराइट करने के लिए हम यहाँ से इसको, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट किया QN अपॉन NC। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, अब देखो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं पोल से, बट यहाँ पर तो ON है, ON तो पोल नहीं है, तो क्योंकि हम मानेंगे N P के बहुत क्लोज है, तो N की जगह P लिख लेते हैं। तो यूजिंग एजम्पशन इफ़ N इज़ वेरी क्लोज टू P, इफ़ N इज़ वेरी क्लोज टू P, अगर N P के क्लोज है तो यू कैन राइट ON इक्वल OP और NI इक्वल PI, NC इक्वल PC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा म्यू 1 अपॉन OP प्लस म्यू 2 अपॉन PI इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन PC। बस अब साइन कन्वेंशन पुट कर हो गया। यूजिंग साइन कन्वेंशन, लास्ट स्टेप है ये। यूजिंग साइन कन्वेंशन OP कैन बी रिटन एज OP, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, लेफ्ट में है तो माइनस U, राइट वालों को प्लस हो गया, तो OP माइनस U, PC प्लस R और PI प्लस V। यहाँ पुट कर दो बस, OP इक्वल माइनस U, PI इक्वल प्लस V, PC इक्वल प्लस R, पुट दिस वैल्यूज, वी गेट म्यू 1 अपॉन माइनस U प्लस म्यू 2 अपॉन V इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। बस फॉर्मूला बन गया, म्यू 2 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। आपको ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी ध्यान रखना है, फाइनल फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए क्या है, ये न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो चैप्टर का मेन टॉपिक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला अलग चीज़ है, लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इसको लेंस बनाने वाले यूज़ करते हैं। पहले तो पता होना चाहिए लेंस बनता कैसे है। लेंस बनता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बाउंड करने से, बाउंडेड बाय, अभी आपने एक पढ़ी है, एक की पढ़ी थी। अब टू स्फेरिकल सरफेस को बाउंड करने से, टू स्फेरिकल सरफेसेस और एटलीस्ट वन स्फेरिकल, दोनों में से या तो एक स्फेरिकल हो, एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल, ये होता है लेंस। तो हम कन्वेक्स लेंस से प्रूव करते हैं, हमारा कन्वेक्स लेंस से इसे प्रूव करेंगे। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में पता भी होना चाहिए थोड़ा सा। लेंस तो मैंने आपको बता दिया, दो स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए या तो, या एक स्फेरिकल हो। जैसे हमने ये बनाया, ये हमारे पास एक स्फेरिकल है, ये दूसरी स्फेरिकल है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है अगर सरफेस ऐसे बनाओगे तो। और अगर सरफेस ऐसे बनाओगे तो ये हमारे दोनों कनकेव हैं, तो इसको कनकेव लेंस बोलते हैं।
तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। तो कन्वेक्स लेंस से प्रूव करेंगे लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी आपने इससे पहले जो डेरिवेशन पढ़ा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे टू डेंसर पढ़ा। अभी फॉर्मूला क्या बनाया था उसको पढ़ के, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे टू डेंसर का फॉर्मूला आपने बनाया था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला आपके यूज़ होंगे। अच्छा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रे की बात करें तो ये हमने नहीं पढ़ा, बट आप डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से बना सकते हो, समझ सकते हो क्या आएगा, इसी में से चेंज कर सकते हो। डेंसर टू रे के लिए आएगा μ1/v, μ2 की जगह μ1 लिख देना बस, और μ1 की जगह μ2 लिख देना, μ2/u इक्वल μ1 माइनस μ2/r, μ1 माइनस μ2/r। ये हमारे पास आया। ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करके अब लेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला अब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला कन्वेक्स लेंस से प्रूव करेंगे। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये पहली सरफेस, ये दूसरी सरफेस, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट अगेन पॉइंट साइज लेना है। अब लेंस क्योंकि दो सरफेस से मिलके बना है, ये वाली सरफेस का अगर हम बनाएं, इसका जो बनेगा डायग्राम, इसका कर्वेचर बनेगा राइट से, C1 यहाँ लिख दिया। इस वाली सरफेस का कर्वेचर बनेगा लेफ्ट से, C2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो C1 C2 हमारे पास हो गई। इसको मैं थोड़ा यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ये लेंस कंप्लीट कर लेते हैं हम, ये लेंस कंप्लीट कर लिया। चलो, अब ऑब्जेक्ट हमने अगेन दो रे लेनी है। एक तो सीधी जो लोगे वो तो सीधी चली जाएगी, एक रे हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे, ये रे ली हमने। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो लाइट कहाँ से कहाँ बेंड हो जाती है। लाइट बेंड होना चाहती है रेरर से डेंसर। बाहर है रेरर μ1, अंदर है डेंसर, यहाँ फिर है रेरर, यहाँ फिर μ1 और अंदर डेंसर। ये डेंसर है, ये μ2 है। तो लाइट इस पे नॉर्मल कहाँ से बनेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इसका सरफेस राइट से कंप्लीट हो रहा है, तो इसका नॉर्मल बनेगा राइट, ऐसे राइट से ये नॉर्मल बनेगा। मैं भी इसको रब करूँगा, बट अभी आपको समझा रहा हूँ। तो लाइट कहाँ बेंड होगी बताओ, टुवर्ड्स नॉर्मल ना, नॉर्मल नीचे है तो लाइट ऐसे बेंड हो गई। अब S2 सरफेस अगर ना होती लेटेस्ट से, तो ये रे यहाँ से आगे जाके कहीं मिलती जाके, तो ये रे यहाँ जाके मिलती। अगर S2 सरफेस ना होती, इमेज यहाँ पर बनती। तो ये जो इमेज मैंने बनी इसको I' बोल दिया हमने। इमेज किसकी है ये S1 सरफेस की इमेज है। S1 का ऑब्जेक्ट तो O हो गया, S1 की इमेज I' होगी। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुई है, रेयर से डेंसर हुई है ना, तो अगर हम एट सरफेस S1 की बात करें, एट सरफेस S1 रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हुई है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अगर रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रही है, उसका फॉर्मूला क्या है रेयर टू डेंसर का, अभी बताया था मैंने, μ2/v। अब S1 का इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, v' हो गया, बिकॉज इमेज I' में बन रही है। तो μ2/v' माइनस μ1 ये आपका C हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये डिस्टेंस हो गया u, तो μ1/u। ये रेयर टू डेंसर फॉर्मूला ही बताया था ना, μ2/v। अब इसका v' हो गया, ये u है, μ2 माइनस μ1/r1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर 1 तक का r1 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद दूसरी रिफ्लेक्शन देखो कहाँ से कहाँ हो रही है, दो बार रिफ्लेक्शन होगी। दूसरी रिफ्लेक्शन होगी S2 सरफेस पे, S2 सरफेस पे। इसका नॉर्मल कहाँ से बनेगा, C2 से। अब C2 लेफ्ट में है तो इसका नॉर्मल ऐसे बना, ये नॉर्मल आ गया S2 का। अब रे को कहाँ बेंड हो, रे को बेंड होना है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल ऊपर है, तो ये रे यहाँ से यहाँ बेंड हो जाएगी। तो फाइनल इमेज बनी यहाँ पर आई। ये इमेज किसकी है, ये इमेज S2 की है। अब क्वेश्चन ये है कि सर S2 का ऑब्जेक्ट क्या है। S2 का जो ऑब्जेक्ट है वो O नहीं है, S2 का ऑब्जेक्ट है जो S1 की इमेज है। तो S1 की इमेज, ये जो S1 की इमेज है, ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट फॉर S2, ये S2 के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये S2 की इमेज, फाइनल इमेज ये है। तो आज ये बात इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर मार्क की है, ये चीज़ समझने वाली है। तो अब जो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, एट सरफेस S2 रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, एट सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरर। इस बार रिफ्रैक्शन हो रही है डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, μ1/v। अब इसका जो v है फाइनल इमेज तो यहीं पर बनी है, v पर ही, ये फाइनल इमेज v होगी। तो μ/v माइनस μ1 की जगह μ2 आ जाएगा, अपॉन u की जगह इसकी जो इमेज है वो I' अभी मैंने बताया, v' इसकी इमेज होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट होगी। जो पहले की इमेज है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पर μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगी हमारे पास। अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से क्या होगा, देखो इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दो टर्म्स बचेंगी, एक तो μ1/v बचेगा, एक माइनस μ1/u बचेगा,
यहाँ लिखेंगे म्यू वन बाई वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल, यहाँ से देखो म्यू टू माइनस म्यू वन है और इधर म्यू वन माइनस म्यू टू है, तो आप यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर भी आ जाएगा। तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लोगे, यहाँ आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब क्या करोगे, यहाँ से म्यू वन कॉमन ले लो, ये आ गया 1/v माइनस 1/u, यहाँ एज इट इज़ म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन, ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये म्यू वन नीचे चला जाएगा, यहाँ 1/v माइनस 1/u बन गया 1/f, लेंस फॉर्मूला हो गया। ये कैसे लिखा, 1/v माइनस यू 1/f इक्वल होता है लेंस फॉर्मूला, वो लिखे यहाँ पर। और ये म्यू वन नीचे आ गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करें 1/f को हम पावर भी लिख सकते हैं, पावर और 1/f इक्वल सेपरेट डिवाइड कर दो, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस म्यू वन 1 हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है आपके पास लेंस फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला आया, पावर और वन, लेंस मेकर फॉर्मूला सॉरी, पावर और 1/4 फोकल लेंथ, म्यू टू बाई म्यू वन होता है म्यू टू वन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। एक स्पेशल केस छोटा सा और पढ़ लेते हैं, वो क्या है, अगर हमारा रेयर मीडियम एयर हो, इफ़ रेयर मीडियम इज़ एयर, अगर रेयर मीडियम एयर होगा तो यू कैन राइट म्यू वन इक्वल 1 और म्यू टू को म्यू लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल म्यू टू वन था ना, म्यू टू वन तो हो गया म्यू अपॉन वन तो 1 ही हो गया, म्यू वन अपॉन 1 है, यहाँ लिख सकते हो 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हो, जब आपका म्यू माइनस 1, जब आपका मीडियम 1 जो है वो एयर हो, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। 2 टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस का भी बेसिक बता दिया था, और ऊपर है रिफ्लेक्शन ऑफ रे टू डेंसर मीडियम। ठीक है।